हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड में। आज मैं आपको हैच कमांड और ग्रेडियंट कमांड बताऊंगा। ये दोनों ही कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्राइंग बनाने के लिए। ये बहुत जगह यूज होते हैं हमारे ड्राइंग्स में। तो आइए देख लेते हैं कि हैच कमांड यूज कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या फंक्शंस और ऑप्शंस होते हैं। हैच कमांड का शॉर्टकट की होता है एच। ये हम कीबोर्ड से एंटर कर देते हैं एच, और एंटर करने के बाद आपको ऐसा एक विंडो ओपन हो जाता है, हैच एंड ग्रेडियंट विंडो। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा ये हैच पैटर्न का एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से हम हैच के ऑप्शंस सेलेक्ट करते हैं। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि हैच कमांड यूज करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसपे हम हैच कमांड यूज करेंगे। तो ये मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। आरईसी से एक रेक्टेंगल, वैसे एक सर्कल ले लेता हूँ और पॉलीगन बना लेता हूँ 6 साइड का। तो इन ऑब्जेक्ट्स में या फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी टाइप का ड्राइंग है, अगर आप उस पर कुछ पैटर्न फिल करना चाहते हैं, कुछ कलर फिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको हैच कमांड यूज करना पड़ता है। हैच कमांड के लिए एच होता है शॉर्टकट की। ये मैं एंटर कर दिया। जैसे ही आपका एक विंडो ओपन होता है, उसमें जो टाइप लिखा है प्री डिफाइंड का ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद ये पैटर्न का ऑप्शन होता है। तो पैटर्न का हम क्लिक करेंगे तो ऐसा ये लिस्ट फॉर्म में आ जाता है, और उसके बगल में ये 3 डॉट है, वहां पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पैटर्न का थंबनेल भी देखने को मिल जाता है कि वो पैटर्न किस टाइप से है। तो यहाँ से हम कुछ पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया और ओके कर दिया। उसके बाद अगर आपको पैटर्न को कुछ कलर देना है तो आप कलर भी दे सकते हैं। इस टाइप से आप कलर भी दे सकते हैं। ये अभी मैं कलर नहीं देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वाच लिखा है। तो स्वाच में जाएंगे तो सेम आपको जो पैटर्न में था वही चीज सेम मिलता है। तो दोनों से आप कहीं से भी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का पैटर्न। चाहे आप यहाँ से पैटर्न से भी जा सकते हैं या स्वाच से भी जा सकते हैं, दोनों ही सेम ऑप्शन है। ये मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे कि हमको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को पैटर्न फिल करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है ऐड पिक पॉइंट्स और दूसरा होता है ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास जो रेक्टेंगल, सर्कल या जो भी पॉलीगन बना है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है और नीचे भी रिमूव बाउंड्रीज का ऑप्शन भी आ गया है। यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये रिमूव का ऑप्शन। तो ये रिमूव हो गया हमारा। तो वैसे हम देखते हैं, यहाँ से ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पैटर्न जो हमने सिलेक्ट किया था वो काफी डेंस है। इतने जूम करने पर भी वो अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो वापस से हम एंटर करेंगे और यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन मिलता है। ये स्केलिंग हमारे पैटर्न को कम ज्यादा करने के लिए होता है। तो अभी हमारे को डेंस बढ़ाना है, मतलब बड़ा करना है हमको साइज को। तो 1 है, उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रीव्यू में अब ये हमारा जो पैटर्न है क्लियरली विजिबल है। तो यहाँ से हम स्केलिंग करते हैं, कम ज्यादा करते हैं पैटर्न के साइज को। वैसे ही एक एंगल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं 45 करके देखता हूँ तो कैसा होता है। तो ये 45 एंगल में ये घूम गया है, टिल्ट हो गया है। यहाँ पे ऐसा पैटर्न का ऑप्शन आता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमारा पैटर्न फिल हो गया और वो ओके है, तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो इस टाइप से आप पैटर्न फिल कर सकते हैं ऑटोकैड में, जिसको हैच पैटर्न बोलते हैं। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर हमको फिल करना है, कि मैं स्वाच में गया और यहाँ से मैंने पैटर्न ले लिया, ऐड ऑब्जेक्ट किया और सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, प्रीव्यू किए। तो यहाँ पे ये काफी बड़ा है साइज, इसलिए नहीं दिख रहा है। इसको 1 करते हैं, प्रीव्यू, अभी भी ये, तो हमको 0.2 करके देखते हैं और ये प्रीव्यू। अब देखेंगे किस टाइप से आपको पैटर्न मिल गया है। एंगल भी आप चेंज कर सकते हो। मैं 0 कर दिया, प्रीव्यू करके देखा, तो इस टाइप से ये हो गया है। ये हमारा पैटर्न फिल हो गया। तो दोस्तों, इस टाइप से हम हमारे ऑब्जेक्ट में पैटर्न फिल कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के पैटर्न यहाँ बहुत सारे बने हुए हैं, वो आप देख सकते हो।
ये प्री डिफाइंड पैटर्न्स है। ये मैं स्टार शेप ले लेता हूँ। ऐड सेलेक्ट करना है हमको, ऑब्जेक्ट को एंटर करना है, यहाँ से प्रीव्यू देखना है। ये काफी डेंस है तो इसको मैं कर देता हूँ 2 और ये प्रीव्यू, और यहाँ से एंटर करके ओके। तो आप इस टाइप से पैटर्न फिल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो दोस्तों ये मैंने जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन बताया था वो ऑब्जेक्ट के लिए बताया था। इसमें हमको सीधा सीधा ऐड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना होता है। अगर मान लो हमारे पास कोई लाइन कमांड से कोई ऑब्जेक्ट बना है, जैसे कि मैं लाइन कमांड से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मान लो इस टाइप से कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइन कमांड से हमारा ऑब्जेक्ट बना है। ये अलग अलग है, एक एक लाइन, ये अलग अलग लाइन से ये हमारा ऑब्जेक्ट बना है। इस ऑब्जेक्ट को हमको अगर पैटर्न फिल करना है तो उसके लिए हमको क्या करना है वो देख लेते हैं। एच एंटर, हैच पैटर्न ऑप्शन में गए, सेटिंग में गए, एक विंडो ओपन हुआ, तो यहाँ पे ऐड पिक पॉइंट का ऑप्शन है। इसके लिए हम इस टाइप से ऑब्जेक्ट के लिए हम ऐड पिक पॉइंट करते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं भी हम एक पॉइंट पिक कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा स्केल है, इसको बढ़ा देते हैं हम, ये 10 कर देता हूँ और प्रीव्यू करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब ये पैटर्न फिल हो गया। तो ये हमारा हैच पैटर्न फिल करने का ऑप्शन है। और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रांसपेरेंसी का, जो कि अभी 0 है। तो मान लो कि हम किसी का ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने एक बना लिया और इस पे हैच कर दिया, और ये वाला पैटर्न मैं ले लेता हूँ और ये ऐड ऑब्जेक्ट से ये मैं ऑब्जेक्ट, तो देख लीजिए यहाँ पे इसका ट्रांसपेरेंसी 0 है। अब इस ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा के देखते हैं और प्रीव्यू देखते हैं। अब देखेंगे कि इसकी जो थोड़ी ब्राइटनेस है वो थोड़ा फेड हो गया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है। ये मैं फुल कर दिया, अब ये पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है। हल्का दिख रहा है लेकिन पहले जैसा नहीं दिख रहा है। तो ये आप इस हिसाब से इस टाइप से ट्रांसपेरेंसी भी यूज कर सकते हैं। और ये ओके कर देता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों एक दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है कि अगर हमको हैच को एडिट करना है तो क्या करें। तो उसके लिए 2 तरीके हैं एडिट करने के लिए हैच को। मान लो कि हमको ये पैटर्न चेंज करना है हमारे को इसका, तो इस पे आप एक तो डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पैटर्न का ऑप्शन रहता है। तो वहां पे अगर पैटर्न पे जाएंगे तो आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ऐसा ये स्केल करना पड़ेगा इसको, ये ऐसा। तो डबल क्लिक करने के बाद हैच पे डबल क्लिक करेंगे तो वहां से आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। और आपको सेम विंडो चाहिए हैच पैटर्न का, तो आप पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलता है हैच एडिट। तो जैसे आप हैच एडिट करेंगे तो आपका पूरा वो हैच का पूरा विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका पैटर्न चेंज हो गया है। इसका स्केल हम कम करके देखते हैं, ये ऐसा। तो ये हो गया हमारा हैच पैटर्न चेंज हो गया और यहाँ से ओके कर दिए। अब एक ऑप्शन हमको और मिलता है इनहेरिट प्रॉपर्टीज का। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसा, और इस ऑब्जेक्ट में हमको इस टाइप का पैटर्न सेम टू सेम, सेम स्केल में, सेम एंगल में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो आप एच एंटर करेंगे और यहाँ पे एक इनहेरिट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है, इसको सिलेक्ट करेंगे और जिस पैटर्न को आपको इसके अंदर फिल करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये, अब इसको प्रीव्यू देख लेंगे तो ये सेम टू सेम वैसा ही सेम प्रॉपर्टी का सेम पैटर्न का एक हैच फिल कर देता है। इनहेरिट प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन आता है, ये वाला ऑप्शन इनहेरिट प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग टाइप के हैच पैटर्न है जो हम यूज करते हैं। और हैच पैटर्न में भी 2 अलग अलग, अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट में 2 पैटर्न फिल कर दिया है तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, कौन सा पैटर्न ऊपर होगा, कौन सा पैटर्न नीचे होगा, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक दूसरा हैच कर लेता हूँ। इसके लिए मैं एक कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सॉलिड कलर का ऑप्शन आता है, ये सॉलिड ले लिया। अगर आप यहाँ से कुछ कलर देना चाहते हैं उसको तो यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं। ये मैं कलर ले लिया, ऐड ऑब्जेक्ट, प्रीव्यू, ओके। तो आप देखेंगे कि जो पहला हमारा जो पैटर्न फिल था उसके ऊपर ये कलर वाला पैटर्न फिल हो गया। अब हमको अगर इस कलर वाले पैटर्न को
पीछे करना है तो आप इसको वापस से हैच एडिट पे जाइए। जैसे ये मैं सेलेक्ट किया हूँ, तभी ये ऊपर वाला पैटर्न सेलेक्ट हुआ है, जो कलर वाला जो किए थे वो वाला। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से हैच एडिट राइट क्लिक करेंगे, वैसे ही हैच एडिट आएगा, उस पर जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ड्रा ऑर्डर का, सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट। तो हम इसको सेंड टू बैक कर देते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि कलर वाला जो हमारा पैटर्न है वो पीछे चले गया है और जो पीछे जो पैटर्न था वो हमारा ऊपर आ गया है। तो ऐसा आप ड्रॉ ऑर्डर फिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो पैटर्न आपने यूज किया है तो फ्रेंड्स ये हमारा हैच कमांड है। वैसे ही एक दूसरा कमांड होता है ग्रेडियंट, जिसका शॉर्टकट की होता है जीडी। ग्रेडियंट कमांड लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कलर फिल करने का ऑप्शन आया है। तो ग्रेडियंट कमांड बेसिकली होता है कलर फिल करने के लिए, लेकिन कलर में भी अलग अलग पैटर्न है और 1 कलर 2 कलर दो ऑप्शन है यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब मैं इसको जीडी एंटर किया, कीबोर्ड से शॉर्टकट लिया। अब मैं पहले 1 कलर वाला लेता हूँ, 1 कलर में मैं ये पैटर्न ले लेता हूँ और यहाँ से ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और वापस से प्रीव्यू देखता हूँ। तो इस पैटर्न का मैंने लिया, तो वैसा पैटर्न का यहाँ पे कलर वाला हैच पैटर्न फिल हो गया। इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। है ये एक टाइप का हैच पैटर्न, लेकिन इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। वापस से आप देखेंगे अगर आपको 2 कलर में जाना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग। ये मैं एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो ये आप 2 कलर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो पैटर्न आपको सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ऐड ऑब्जेक्ट करिए, ये प्रीव्यू। तो ये देख लीजिए आपने जैसा आपने सिलेक्ट किया था उस टाइप से ये पैटर्न फिल हो गया है। आप ये भी ले सकते हैं और यहाँ से आप ओके कर दीजिए। तो ग्रेडियंट का जो कमांड होता है शॉर्टकट की वो जीडी होता है, वहां से हम एंटर करेंगे जीडी कीबोर्ड से लिख के और आपको सेम वैसे ही आएगा। ऐड पिक पॉइंट का ऑप्शन आता है, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। 1 कलर ले सकते हैं, 2 कलर ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी आप अलग अलग ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सेम इसमें भी आप ड्रॉ ऑर्डर भी फिक्स कर सकते हैं फ्रंट और बैक में, अगर 2 पैटर्न एक साथ फिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइन कमांड से बना है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना है, ये मैं लाइन कमांड से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास इस टाइप से ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको हैच कमांड जब भी यूज करें तो आपको जो बाउंड्री सेलेक्ट करने का जो ऐड का ऑप्शन है उसमें ऐड पिक पॉइंट करना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ही आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन ले, जैसे कि ऐड पिक पॉइंट। ये मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया। ये ग्रीन वाला भी है, ये इसको मैं चेंज करता हूँ, ये लेता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ, ओके प्रीव्यू। तो ये ग्रीन कलर के साथ ये आरसीसी वाला फॉर्म वाला पैटर्न हमारा आ गया है। यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये रेड ले लिया मैंने, आपको स्केल करना है तो इसको बढ़ा दीजिए, 2 कर देता हूँ और प्रीव्यू देख लेता हूँ। ये थोड़ा और फैल गया, साइज बड़ी हो गई इसकी। और बड़ा लेना है तो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से एंटर करके ओके कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप इसमें पैटर्न फिल कर सकते हैं, हैच पैटर्न। तो फ्रेंड्स ये है आज का कमांड, हैच पैटर्न और ग्रेडियंट कमांड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये आपको ड्राइंग में बहुत जरूरत पड़ता है इसको पैटर्न फिल करने का अलग अलग। और भी आपको आगे मैं ऑटोकैड के ड्रा और मॉडिफाई टूल बार के कमांड बताऊंगा। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल आई एम ऑटोकैड सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए और आप उसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।